मिसेस किम जंगकुक को स्टोरी सुनाकर वहां से चली जाती हैं। जेके को इस समय अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रही है कि उन्होंने तियोंग के साथ इतना सब कुछ किया। मेरी वजह से तियोंग को कितना कुछ झेलना पड़ा। जेके सोचते हैं जो होना था वो तो हो ही गया, अब इसमें कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। बारिश हो रही है। जब भी ये बारिश होती है मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बारिश में टहलने के बाद आधी रात को जंगकुक जब घर आते हैं तो देखते हैं कि कंबल में तियोंग बैठे हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? तभी जेके की नजर तियोंग की आंखों पर जाती है। जेके कहते हैं उसने अपने लेंस उतार दिए। कितने समय के बाद मैंने इसकी सुंदर आंखें देखी हैं। अरे तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं बारिश में टहलने के लिए गया था। तभी अचानक से वी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जंगकुक कहते हैं ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? मेरे पास आओ कंबल में, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो चाहता है कि मैं उसके बगल में बैठूं। उसे मेरी फिक्र हो रही है। जेके जल्दी से जाते हैं और तियोंग के बगल में बैठ जाते हैं। जेके फिर सोचते हैं 5 साल के बाद आज मेरे पेट में फिर से तितलियां उड़ रही हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी तरफ ना देखूं, लेकिन बार बार मेरा दिल इसको देखने के लिए कहता है। तुम्हारी आज भी वही आदत है, जब तुम परेशान होते हो तो बारिश में चले जाते हो। तुम्हें आज भी याद है? नहीं, मुझे बस अभी याद आया है। तुम्हारी भी तो एक आदत है। क्या? यही कि तुम्हें बारिश से डर लगता है, और जब तक ये बारिश बंद नहीं होगी तुम सो नहीं सकते। हाँ, मुझे आज भी डर लगता है, और ये तुम्हारी वजह से और ज्यादा बदतर हो चुका है। क्या तुम बीमार हो? शायद हाँ, मैं भूल गया। उसके बाद जेके को बहुत उल्टी होती है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जेके कहते हैं मैंने सोचा था कि मेरी तबीयत खराब है तो ये मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन ये मुझे वहाँ छोड़कर चला गया और मुझसे कहा कि वो सोना चाहता है, और उसने मेरे लिए कंबल भी नहीं छोड़ा। तभी वहाँ पर मेड आके पूछती है, सर आपको कुछ चाहिए? क्या मैं आपके लिए खाना बना कर लाऊं? नहीं थैंक यू। मिस्टर किम और मिसेस किम कहाँ पर हैं? वो तो सुबह ही कहीं चले गए। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोता रहा। मिस्टर जॉन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। थोड़ी देर बाद वी जंगकुक के कमरे में जाते हैं। जेके देखकर सोचते हैं शुक्र है भगवान का कि ये मेरे सामने तो आया। मेरी बीमारी कुछ काम तो आई। क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं? अगर इसे मेरी इतनी ही चिंता है तो ये मुझसे ढंग से बिहेव क्यों नहीं करता? क्या अब तुम मुझको ऐसे देखते ही रहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा सकता हूँ। तुम मुझे अपने साथ क्यों लेके जाना चाहते हो? कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारे घर में जो हूँ। ये तो सिर्फ सर्दी है, तुम इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो? हे भगवान, तियोंग सच में तुम बहुत ही क्यूट हो। क्या तुम्हें मैं पागल नजर आ रहा हूँ? अगर तुम सच में मुझे भूल गए हो तो अपनी पेंटिंग में तुमने मेरी फोटो क्यों बनाई है? और तुम तो मेरी आदत भी नहीं भूले, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम शायद हमारी फर्स्ट किस को भी नहीं भूले होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को छेड़छाड़ करने की? बेशक मैं उस रात को नहीं भूला हूँ। तुमने आकर एक नॉर्मल से लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं बदल गया हूँ। मुझे एक मौका देके तो देखो। तुम क्या चाहते हो, मैं गायब हो जाऊँ? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। जेके सोचते हैं वो सच में ऐसा चाहता है कि मैं गायब हो जाऊं? तो ठीक है, मैं उसकी जिंदगी से ऐसे चला जाऊंगा जैसे मैं कभी था ही नहीं। और ये ठीक भी है, जब मैंने 5 साल उसके बिना निकाल दिए तो बाकी की जिंदगी भी मैं जी सकता हूँ।
फिर कहते हैं ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। दरवाजे के पास पहुंचकर जेके सोचते हैं त्योंग के लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या मेरे लिए भी खत्म हो जाएगा? क्या मैं कभी त्योंग को भूल पाऊंगा? अब वो मेरे पीछे आकर मुझसे कह सकता है कि मुझे एक मौका दो, लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं फिर से रोने वाला हूँ त्योंग, तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकता। जेके वापस आते हैं और कहते हैं त्योंग, तुम मुझे जाने कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम मुझे अपने आप से दूर करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं थक गया हूँ त्योंग, मेरा विश्वास करो, मुझे अपने गले लगा लो। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। जेके की तबीयत खराब है और बुखार की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जंगकुक कल से बेहोश होने के बाद अभी तक सो रहे थे। मैं कब सो गया? कल मैं बहुत परेशान था और दुखी था। त्योंग से बातें करते हुए पता नहीं मैं कब सो गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, अब आपकी तबीयत कैसी है? मिस्टर किम ने मुझसे कहा था आपको जगाने के लिए। वो नीचे नाश्ते के टेबल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जेके सोचते हैं क्या कल रात को इसने मेरी देखभाल करी है? फिर कहते हैं थैंक यू सो मच पूछने के लिए, और मैं अभी थोड़ी देर में नीचे आ रहा हूँ। जेके सोचने लगते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल मैंने उसको किस किया और गले लगाया। वो मुझे कल पुराने त्योंग की तरह ही लग रहा था और वो टेस्ट आज भी स्ट्रॉबेरी की तरह ही है। मुझे जल्दी से नीचे जाकर उसको देखना है। गुड मॉर्निंग। वैसे ब्लैक शर्ट में जेके वाकई में बहुत कमाल लगते हैं। गुड मॉर्निंग जंगकुक, आओ मेरे पास बैठो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल बुखार की वजह से तुम सारी रात बेहोश थे। वैसे कल त्योंग को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, उसने पूरी रात तुम्हारी देखभाल की है। आराम से खाओ त्योंग। ओ सच में? वैसे आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मिसेस किम। जेके सोचते हैं कल अगर उसने मेरी देखभाल करी है तो वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या उसे शर्म आ रही है? हे भगवान, ये इसने हाफ पैंट क्यों पहन रखी है? क्या वो घर में इसी तरीके के कपड़े पहनकर घूमता है? और जंगकुक इतना मत सोचो, मैं सुबह से ही परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गए हो जंगकुक। हाँ अंकल, मैं ठीक हो गया हूँ और सिर्फ त्योंग की वजह से, क्योंकि त्योंग ने कल मेरा इतना ध्यान रखा है और कल मुझे कुछ ऐसा खाने के लिए मिला है जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। और मन में कहते हैं कि मैं इसको कई बार खाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वी भी बड़े गुस्से में देखते हैं और मन में कहते हैं ये क्या बकवास कर रहा है बेवकूफ। मॉम, आपने मुझसे कहा था कि आज हम पार्क जाएंगे। हाँ जरूर, हम चलेंगे बेबी गर्ल। बोलो डियर, हम जाएंगे ना आज? हाँ हम जरूर जाएंगे पार्क। क्योंकि आप भी हमारे साथ चलो ना। हाँ जंगकुक, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जेके सोचते हैं हाँ जरूर, मैं त्योंग के पास रहने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। थैंक यू एला। फिर कहते हैं हाँ मैं जरूर जाऊंगा प्यारी सी एला के लिए। तो ठीक है, अब तुम जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। त्योंग, तुम भी अपना जल्दी से नाश्ता खत्म करो। और तुम मेरे बेटे, तुम भी हमारे साथ चलोगे? तुम्हारी तो आज छुट्टी है कॉलेज की। हाँ जरूर डैड, मैं आपके साथ चलूंगा। फैमिली के साथ तो बाहर जाना ही चाहिए। देखो डियर, वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है डियर, शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी।
चलो ना हम यहाँ से कहीं और चलते हैं, उन दोनों को थोड़ी देर के लिए यहाँ अकेला छोड़ दो। तो इसका मतलब जंगकुक तियोंग के अतीत का हिस्सा है। तियोंग के साथ पहले जो कुछ भी हुआ उसके साथ मैं नहीं था, लेकिन अब मैं अपने बेटे को जंगकुक के साथ नहीं छोड़ूंगा।